संसद में संग्राम है। माननीय सदस्य, सड़क पर घमासान है। विपक्ष आग बबूला है। वो सब चीजों को दबाना चाहते हैं। हैरान है सत्ता पक्ष। किसी तरह का डिस्कशन विपक्ष करने को तैयार नहीं है। मॉनसून सत्र में ठप है कामकाज। जासूसी कांड पर खिंची है तलवार। स्केल इतना गंभीर है, ह्यूज है, उसके आधार पर इसको सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर करता है। खेती कानून पर भी बवाल जोरदार। किसानों की मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, किसानों की मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। चर्चा करनी होती तो एडजॉर्नमेंट मोशन एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? फेल हुई रणनीति, परेशान है सरकार। कर्तव्य भाव से देश की सेवा करूं, ये अवसर हमारे सामने उपस्थित हुआ है। जासूसी पर संसद जाम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज मॉनसून सत्र का छठा दिन है, लेकिन विपक्ष के हंगामे की वजह से दोनों सदनों की कार्यवाही ना के बराबर चल रही है। आज लोकसभा की कार्यवाही को विपक्ष के बवाल की वजह से 9 बार स्थगित करना पड़ा। विपक्ष जासूसी कांड दूसरे मुद्दे को लेकर लगातार सरकार को घेर रहा है। पहले आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर एक बहुत बड़ा पैनल आज हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेगा। आपको यह भी दिखाएंगे कि हर रोज जब संसद का कामकाज ठप हो रहा है, हमारे यानी टैक्स पेयर के कितने पैसे बर्बाद हो रहे हैं, और यह भी कि कैसे जासूसी कांड पर कांग्रेस से लेकर टीएमसी सबने मोर्चा खोल दिया है। ममता बनर्जी ने भी बहुत कुछ कहा, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। देश की संसद में बवाल जबरदस्त है, नारों की गूंज है, विरोध का बवंडर है, जनता के नाम पर हंगामा भी है, बस कामकाज ठप है। संसद का हंगामा आज पहुंचा गृह मंत्री अमित शाह के घर के बाहर, जब कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जासूसी कांड पर विरोध करने सड़क पर भी उतरे। जासूसी मामला है जिसको लेकर के इस समय धक्का मुक्की, जोर जबरदस्ती ठीक गृह मंत्री के घर से कुछ कदम की दूरी पर, कुछ मीटर की दूरी पर इस समय साफ तौर पर दिखाई पड़ता हुआ। जासूसी कांड पर कांग्रेस हमलावर है। वैसे तो विपक्ष संसद में सरकार के खिलाफ ट्रिपल वॉर छेड़ चुकी है। किसान, जासूसी कांड और कोविड की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों पर विपक्ष की चुनौती है कि सरकार अगर बहस चाहती है तो एडजर्नमेंट मोशन स्वीकार क्यों नहीं करती। अपने आप पे जो चाहे वो बोल के चले जाना, ये कोई डेमोक्रेसी में उसकी चर्चा है? वो सब चीजों को दबाना चाहते हैं, अनडेमोक्रेटिक वे से ये चलाना चाहते हैं। वो इस बात पे आमादा है कि लोकतंत्र सही तरह ना चले, पार्लियामेंट सही तरह ना चले। राहुल गांधी जी की पार्लियामेंट्री परफॉर्मेंस आप सब जानते हैं। डिस्टेबलाइज एक राज्य को कर रहे हैं और एक से दूसरे से तीसरे गाली गलौज पे उतर आए हैं। झूठे जवाब देके बोलते हैं कि कोई मरा ही नहीं है किसान आंदोलन में। सो ये झूठ बोल रहे हैं। जी इन्होंने चर्चा करनी होती तो एडजॉर्नमेंट मोशन एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? 500 से ज्यादा किसान या तो अब तक आत्महत्या कर चुके हैं, अपनी जान दे चुके हैं गरीबी के कारण। आप उनको मवाली कह रहे हैं। इसका मतलब ये तीनों काला कानून जो पूंजीपतियों के लिए लाया गया है, आप उन्हीं को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। देश के करोड़ों किसानों का मुद्दा और उनकी बात नहीं सुनना चाहते। जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है तो प्रधानमंत्री जी के लिए किया जा रहा है, वो बहुत आपत्तिजनक है। एक चीज, दूसरी चीज, ये कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरह से उल्लंघन किया जा रहा है। वहाँ नारेबाजी, कोई विदाउट मास्क नारेबाजी की जा रही है, और जो हमारे अधिकारी वहाँ बैठे हुए हैं उनको संक्रमण हो सकता है। जो लोग वहाँ पर देख लीजिए आप, उसमें बिना मास्क वहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। विस्तृत चर्चा हो,
चर्चा के बाद माननीय गृह मंत्री जी कम से कम जवाब दें जो प्रश्न आए हैं, और चूंकि मामला स्केल इतना गंभीर है, ह्यूज है, उसके आधार पर इसको सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर। आज की कार्यसूची में गांव और किसान से संबंधित 15 से अधिक प्रश्न चर्चा में हैं। विपक्षी सदस्य अगर किसानों के बारे में थोड़ा सा भी दर्द रखते हैं, किसानों के प्रति थोड़ी सी भी वफादारी रखते हैं, तो उनको शांति बना के अपने स्थान पर बैठना चाहिए। इन प्रश्नों के माध्यम से अपना विषय रखना चाहिए। दोनों सदनों में एक बार फिर बेहिसाब हंगामा हुआ। विपक्ष का शोर बंद नहीं हुआ तो स्पीकर ओम बिरला विपक्षी सांसदों पर बरस पड़े। उन्होंने कहा, जनता ने आपको नारेबाजी और तख्तियों के लिए नहीं भेजा है। आप भी जाइए, अपने अपने इलाके की जनता की समस्याओं को यहाँ रखें। माननीय अध्यक्ष महोदय, के लिए जनता ने आपको चुनकर नहीं भेजा था। मंत्री जी को पूछना चाहता हूँ, देश में अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र माननीय सदस्यगण, सदन में नारेबाजी के लिए कंपटीशन मत करो। राज्यसभा में पेगासस जासूसी कांड पर विपक्ष ने हो हल्ला किया। टीएमसी के सांसदों ने वेल में पहुंचकर जमकर नारेबाजी की। विपक्ष की नारेबाजी पर सभापति वेंकैया नायडू ने भी सख्ती दिखाई। रिपोर्ट ऑफ द स्टैंडिंग कमिटी, आई एम नॉट गोइंग टू ऑब्लाइज, यू नो दैट यू कांट फोर्स मी लाइक दिस थ्रू अनडेमोक्रेटिक मेथड। वहीं सरकार भी विपक्ष के रवैये पर हमलावर है। आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद न चलने देने के लिए कांग्रेस को घेरा। कहा, कांग्रेस न चर्चा करती है और न सदन चलने देती है। सभी सांसद 15 अगस्त के बाद अपने अपने इलाकों में जाकर जनता को सच बताएं। जन जन के दिल में और दिमाग में ये भाव उत्पन्न करने का अवसर है कि मैं देश के लिए कुछ करूं, मैं देश के लिए कुछ अच्छा सोचूं और कर्तव्य भाव से देश की सेवा करूं। ये अवसर हमारे सामने उपस्थित हुआ है। सरकार पूरी तरह से चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन आप सब देख रहे हैं कि किसी तरह का डिस्कशन विपक्ष करने को तैयार नहीं है। डिस्ट्रप्शन के अलावा डिस्कशन से दूर भाग रहा है। मॉनसून सत्र के 7 दिन अब तक हंगामे की भेंट चढ़ चुके हैं। इधर पेगासस जासूसी कांड पर जांच से सरकार के इनकार को विपक्ष सबसे बड़ा मुद्दा बना रहा है और इस डेडलॉक का असर सीधा संसद के कामकाज पर पड़ रहा है। आज तक ब्यूरो। इससे पहले कि हम आपका परिचय खास मेहमानों से कराएं, बड़ी खबर आपको बता दें, क्योंकि ममता बनर्जी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्होंने भी जासूसी कांड पर मोर्चा खोल दिया है। ममता बनर्जी ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच। और जल्दी से सुनिए क्या कहा है उन्होंने। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद ममता बनर्जी का ये बड़ा बयान है। सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में जासूसी कांड की जांच होनी चाहिए। उन्होंने जांच के आदेश भी अपने राज्य में दे दिए हैं। सुनिए। पेगासस में मैं चाहती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर एक और पॉलिटिकल पार्टी मीटिंग बुलाए। मीटिंग बुला के सब लोग साथ बात करके ओपिनियन लेके कोई ना कोई सुप्रीम कोर्ट से इंक्वायरी हम लोग का होना चाहिए। पेगासस में मैं चाहती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर एक और पॉलिटिकल पार्टी मीटिंग बुलाए। मीटिंग बुला के सब लोग साथ बात करके ओपिनियन लेके कोई ना कोई सुप्रीम कोर्ट से इंक्वायरी हम लोग का होना चाहिए। कल सोनिया गांधी से भी ममता बनर्जी की मुलाकात है। विपक्ष को एकजुट करके किस तरह से आगे की रणनीति सरकार के खिलाफ बना रही है, मिशन 2024 में जुट गई हैं ममता बनर्जी। आइए आपका परिचय खास मेहमानों से कराते हैं, क्योंकि अब जो आंकड़े हम आपको दिखाने वाले हैं, हम चाहते हैं कि गौरव भाटिया, सुप्रिया श्रीनेत, तमाम मेहमान भी हमारे देखें। मॉनसून सत्र में कामकाज में प्रोडक्टिविटी का ये देखिए कांटा कहां पर जाकर अटका हुआ है। लोकसभा में महज 10% काम। आप कल्पना कीजिए, आपका अपना भी दफ्तर होगा, कामकाज के लिए आप जाते होंगे। क्या शोर शराबे में पूरे दिन निकाल सकते हैं आप? क्या आपका काम इसकी इजाजत देता है? राज्यसभा 26% यहां पर प्रोडक्टिविटी रही है। मॉनसून सत्र में कामकाज का हिसाब किताब हम 6 दिन 7 दिन बीतने के बाद दिखा रहे हैं आपको। गौरव भाटिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, सुप्रिया श्रीनेत, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की, मानव जायसवाल, प्रवक्ता टीएमसी के, अनुराग भदौरिया, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, अजय आलोक, प्रवक्ता जेडीयू के। किसकी गर्दन आखिर हम पकड़े? आप कल्पना कीजिए, कोई भी कामकाज करने वाली जगह हो, वहां पर अगर प्रोडक्टिविटी 10% हो, ठप हो जाएगा। लेकिन यह तो इस देश की संसद ही है, जहां पर तमाम माननीय पहुंचते हैं,
शोर शराबे में दिन निकल जाता है और कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकल पाता है, 10 कदम भी देश आगे नहीं बढ़ पाता है। किसकी गर्दन हम पकड़े? गौरव भाटिया जी, चूंकि आप लोग सरकार हैं, आप लाख विपक्ष पर यह आरोप लगाएं, लेकिन सबको मिलकर एक साथ आगे। और मुझे तो वो दिन भी याद है गौरव जी, जब मीरा कुमार जी वहां बैठती थी स्पीकर की कुर्सी पर, यही मंजर होता था। वो सबको बस चुप रहने के लिए बोलती रहती थी। तो सबका वही चरित्र आ जाता है एक बार वो सरकार में और विपक्ष में बदलते हैं तो। गौरव भाटिया। अंजना जी, आपने एक बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा, किसकी गर्दन पकड़े? गर्दन तो उसकी पकड़ी जानी चाहिए जिसकी गर्दन से शोर मच रहा है, हो हल्ला हो रहा है। और आपने सही बात कही कि टैक्स पेयर का रुपया जा रहा है। क्यों करेगा निकम्मा विपक्ष चर्चा जब उनको पता है टैक्स पेयर का रुपया हो रहा है खर्चा? हाँ, इसलिए विपक्ष चर्चा नहीं करेगा। और प्रधानमंत्री जी ने, याद करिए सत्र से पहले क्या कहा था अंजना जी? प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि सबसे ज्यादा मुश्किल प्रश्न पूछेगा, लेकिन उस प्रश्न को पूछने के बाद उत्तर सुनने की हिम्मत भी रखिएगा। इस सत्र में हमने क्या देखा? प्रधानमंत्री जी अपने नए जो मंत्री परिषद में आए हैं उनका परिचय नहीं करा सकते हैं। जो मुद्दा कांग्रेस कहती है कि हम उठाना चाहते हैं और तथाकथित जासूसी का, उस पे आईटी मंत्री बयान देना चाहते हैं, उनके हाथ से कागज छीन लिए जाते हैं और फाड़ दिए जाते हैं। हाँ। ये टीएमसी करती है, ये गुंडागर्दी नहीं है क्या? संसद ऐसे चलेगी? और मैं एक बड़ा मुद्दा आपके चैनल पे उठा रहा हूं क्योंकि आपने टैक्स पेयर के रुपए की बात करी और ये दर्द सबको होता है। सोनिया गांधी जी सांसद हैं, सैलरी लेती है, 30 महीने में 17वीं लोकसभा में 2.5 लाख के हिसाब से 30 लाख रुपया उन्होंने लिया है, ठीक है, 60 लाख रुपए के आसपास। मैं पूछना चाहता हूं 60 लाख रुपए ये जो लिया है, इस सत्र में कितनी बार संसद गई हैं? कृपया करके ये बताइए। और अगर पिछले 2 साल में वो संसद में सुचारू रूप से एक सांसद होने की जिम्मेदारी नहीं निर्वाह कर पाती तो उनको ये 60 लाख रुपया लौटाना चाहिए। सुप्रिया जी इसका भी उत्तर दे दें। ठीक है, सुप्रिया जी से जवाब लेंगे। अब सुप्रिया जी से जवाब लेंगे, आगे के तीर आप थोड़ा रोक कर रखिए। सुप्रिया जी, जरा वो आंकड़े भी हम दिखाना चाहते हैं जहां पर इस देश के टैक्स पेयर का पैसा खर्च होता है। अनुराग भदौरिया जी आप भी देखिएगा, अजय आलोक जी और आप भी मानव जायसवाल जी, जरा दिखाइए आंकड़े एक बार, जरा अपने दर्शकों को भी दिखाएं कि टैक्स पेयर का कितना पैसा आखिर बर्बाद होता है जब कार्रवाई स्थगित होती है। 1 मिनट में 1.25 लाख रुपया, यह अनुमान इंडिया टुडे का ही लगाया हुआ है जो कि पहले भी हमने दिखाया है। और इस हिसाब से हम देखें तो लगभग 28.5 करोड़ रुपए 5 दिनों में हंगामे के कुल 28.5, सिर्फ 5 दिन का भी हमने एस्टिमेट निकाला है, यानी एक सप्ताह जब बर्बाद होता है 28.5 करोड़। अब 10% लोकसभा की प्रोडक्टिविटी, 26% राज्यसभा की, और 28.5 करोड़ का ये जो घाटा होता है, इसके लिए हम किसकी गर्दन पकड़े? सुप्रिया जी, वो सीधा सोनिया गांधी पर प्रश्न उठा रहे हैं कि सांसद हैं लेकिन कामकाज में हिस्सेदारी क्यों नहीं? सुप्रिया जी। मैं इसका 2 और 3 बातें कहकर करबिंदु जवाब दे दूंगी। पहली बात, आपकी सराहना करती हूं कि आपने टैक्स पेयर्स की चिंता करी और उनके पैसे से संसद चलती है, संसद नहीं चल रही, उस मुद्दे को उठाया। यह संसद 2004 से 2014 तक भी टैक्स पेयर के पैसे पर ही चलती थी, जब बेचारी मीरा कुमार जी इन लोगों से बैठने को कहती थी और ये द्वंद्व मचाते थे। पहली बात। दूसरी बात, टैक्स पेयर की बिल्कुल चिंता करनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमारे प्रजातंत्र की, हमारे किसानों की, हमारे बेरोजगारों की, हमारी देश की जनता जिसकी महंगाई से कमर टूट रही है, उसकी भी चिंता करनी चाहिए। क्योंकि संसद ऑर्डिनेंस पास कराने के लिए नहीं होता है, संसद बहस के लिए होता है। पिछले 10 दिन से आपके भी शो पर और तमाम शोज पर भाजपा के प्रवक्ता लगातार कहते थे पेगासस पर बहस कर लीजिए, बहस कर लीजिए। जब एडजर्नमेंट मोशन मूव हुआ, क्योंकि संसद में बहस का भी एक प्रारूप होता है और संसद को मैंने 20-25 साल कवर किया है, संसद की प्रक्रिया जानती हूं, एक प्रारूप होता है, एडजर्नमेंट मोशन मूव होता है, उसके बाद उस पर बहस होती है।
सरकार क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रही है वो एडजर्नमेंट मोशन? आपको लगता है इतना बड़ा गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ का मामला हो या देशद्रोह के चार्जेस लग रहे हो एक सरकार पर, एक फॉरेन फर्म जो है वो हमारी चीजें सुन रही है, चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स की, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, चुनाव आयुक्त की, और सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रही है। सरकार कब तक अपना पलड़ा झाड़ेगी? अरे वो सब छोड़ दीजिए, नैतिकता के नाम पर ही आपको बहस करनी पड़ेगी और उस बहस में होम मिनिस्टर अमित शाह को शामिल होना पड़ेगा क्योंकि यह राष्ट्रीय सुरक्षा का उल्लंघन है। तो बिल्कुल आप बात करिए, लोकसभा चलनी चाहिए, राज्यसभा चलनी चाहिए, और इसीलिए सरकार में पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर होते हैं। अगर अभी सवाल पूछ दूं कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर उनके 2 डेप्यूटी कौन है तो बता नहीं पाएंगे। उनका काम होता है सदन चलाना। अगर सदन नहीं चल रहा है कहीं पर तो उतनी ही जिम्मेदार, इनफैक्ट ज्यादा जिम्मेदार सरकार है। आपसे पूछा जा रहा है, जवाब दीजिए, बहस करिए, गृह मंत्री अमित शाह या प्रधानमंत्री मोदी इस पर आकर बात करें। आप रण छोड़ करके भाग जाते। इससे पहले वाले सदन में मोदी जी 2 दिन आए थे पार्लियामेंट में। ये किस तरह की बातें करते हैं? ये आक्षेप लगाने आ जाते हैं। 2 दिन पार्लियामेंट में आए थे, एक भी सिटिंग में बैठे नहीं थे। आज की तारीख में पार्लियामेंट की कंसल्टेटिव कमेटी की मीटिंग में भाजपा बहिष्कार कर रही है कोरोना का नाम लेकर। आपको कोरोना फीता काटते वक्त नहीं दिखता है, आपको कोरोना वाराणसी में नहीं दिखता है, आपको कोरोना और कहीं नहीं दिखता है। पार्लियामेंट सदन का जब कार्रवाई होगी तो इनको कोरोना दिखने लगता है। ये कौन सी बातें करते हैं ये लोग प्रजातंत्र में ना इनका यकीन है, ना ये मुद्दे से बात करना चाहते हैं, ये मुद्दे से भागना चाहते हैं। लेकिन सच तो यह है कि इतने गंभीर आक्षेप लगकर आपका दामन मैला हो चुका है, आप उससे भाग नहीं पाइएगा। आपको जवाब देना पड़ेगा गौरव जी, और जवाब सिर्फ और सिर्फ एक है, एडजर्नमेंट मोशन सिर्फ विपक्ष की ही जवाबदेही है। अगर संसद नहीं चले तो सरकार का कुछ उसमें नहीं, आप संसद नहीं चला सकते। देखिए अंजना जी, क्योंकि इन्होंने बात करी कि पहले क्या हुआ है, मैं एक बात बता दूं। पिछले सत्र की प्रोडक्टिविटी 105% थी, और बिल्कुल जो ट्रेजरी बेंचेस होती है, सरकार होती है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि सत्र चलाए। लेकिन क्या विपक्ष की बात यह होती है कि वो मिनिस्टर के हाथ से कागज छीन ले? जब मुद्दा आपने उठाया, उत्तर सुनने का धैर्य और साहस भी तो आप में होना चाहिए। मैंने इनसे बात करी और पूछा, सोनिया गांधी इस सत्र में कितने दिन गई? इन्होंने उत्तर नहीं दिया। क्यों नहीं दिया मैं आपको बताऊं, क्योंकि बजट सेशन 2020 में सोनिया गांधी, प्लीज ठीक है, सोनिया गांधी जी पर आप जवाब देना चाहेंगे? नहीं, एक मिनट मैं अपनी बात तो पूरी कर लूं अंजना जी। बिल्कुल, मैं देना चाहूंगी। अंजना जी, वो झूठ लिखकर पेपर पकड़ लिए। नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी बात तब भी रखना चाहूंगा, मैं रख सकता हूं अगर आप कर। बोल लीजिए पूरा कीजिए। हाँ, धन्यवाद। देखिए, मैंने ये सवाल किसी वजह से पूछा था क्योंकि सबको ये पता होना चाहिए कि बजट सेशन में सोनिया गांधी की अटेंडेंस 0% थी। मॉनसून 2020 सेशन में 0% थी, और इससे पहले जो बजट सेशन 2021 हुआ 17% थी। तभी मैंने कहा ये जो 60 लाख रुपया जनता का सैलरी में लिया है, क्या इसको वापस लौटाएंगी या नहीं लौटाएंगी? दूसरी बात, कोविड के लिए जो प्रबंधन होगा, एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, क्या उसमें कांग्रेस पार्टी गई थी? कांग्रेस पार्टी गई नहीं। रायबरेली क्या सोनिया गांधी गई 2 साल से? नहीं गई। और मैं कहता हूं, सत्र में जब आप आओगे नहीं तो आप चर्चा कैसे करोगे? और एक बात और बताइए, मैं पेगासस मामले में भी कहता हूं, अगर आईटी मंत्री का बयान आ गया संसद के पटल पर और वो अगर गलत निकले ना, शायद जानकारी कम है कांग्रेस प्रवक्ता को, वो संविधान में ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन होगा, कार्रवाई हो सकती है। और इसीलिए जब कह दिया कि कोई भी इलीगल इंटरसेप्शन नहीं हो रहा, तो आपको परेशानी। गौरव जी, जांच क्यों नहीं? मैं बताता हूँ, मतलब ये तो वो हो गया जैसे वो अगर गलत होंगे तो प्रिविलेज मोशन उनके खिलाफ आएगा, लेकिन जांच क्यों नहीं? जांच भी बता, जांच से क्या डर? बताता हूँ। नहीं, लंबा मत बोलिए, छोटा बोलिए, मुझे अन्य मेहमानों के पास भी जाना है। बिल्कुल छोटा, एक मुद्दा उठा। हाँ, मैं बताता हूँ कि अगर कोई भी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी हो, एक आरोप लगा दे और बिल्कुल स्पष्ट जवाब दे दिया जाए, उसके बाद आरोप अगर आप लगा रहे हैं तो बर्डन ऑफ प्रूफ तो आप पे है। और राहुल गांधी विश्व के अन्य देशों में भी तो जांच हो रही है। गौरव भाटिया जी, क्या बात कर रहे हैं आप? विश्व के अन्य देशों में भी तो जांच हो रही है। आप क्या कह रही हैं? एक मिनट, पाकिस्तान आरोप कल को लगा दे, एक जांच बैठा दे। वाह वाह अंजना जी, राहुल गांधी सर्वोच्च न्यायालय क्यों नहीं गए? अंजना जी, अपना मोबाइल सबमिट कर दे, पुलिस को क्यों नहीं गई?
वाह वाह अंजना जी वाह। उनके मोबाइल से आपको इतनी मोहब्बत क्यों हो रही है? संसद में चर्चा मत करिए और जांच दिखा दीजिए। वाह वाह सुप्रिया जी, अच्छा तर्क। अंजना जी, सुप्रिया जी, वही सवाल घूम फिर कर आता है। ऐसा होता है ना अंजना जी, एक तो चोरी, हाँ बिल्कुल, एक तो चोरी और उस पर से सीना जोरी। ये 17 न्यूज इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज ने इन्वेस्टिगेशन करके 45 देशों में चीजें लगाई हैं, हंगरी, मेक्सिको, मोरक्को, यहां तक कि इजराइल और फ्रांस तक में। जांच ज्वाइन करने के लिए मोबाइल तो देना पड़ेगा क्या? इसके लिए राहुल गांधी जी अन्य नेता तैयार हैं? पूछे जाते। अरे एक सेकेंड, उन नेताओं के या फिर उन लोगों के, जर्नलिस्ट के, जो भी हैं, फोन तो देना पड़ेगा ना जांच के लिए। एफआईआर तो लॉन्च करनी होगी ना। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बात कह रही हैं अंजना जी। अंजना जी मैं बात करूं? अगर ये बोलना चाहते तो पहले बोले, मैं बीच में किसी के नहीं बोलूंगी। जल्दी से मैंने अब डिसाइड कर लिया, मैं लिख कर दूंगी। मैं बीच में नहीं बोलूंगी तो ये बीच में मेरे अगर बोलेंगे। हाँ, मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूं कि राहुल गांधी जी ने तो स्टोरी में क्लैरिफाई किया कि मेरे पास अभी वो फोन नहीं है, लेकिन जो सरकार के मंत्री जहां पर देशद्रोह की बातें हो रही हैं, जो मुख्य चुनाव आयोग, जो सरकार के एमपीज का ये कर रहे थे और जिन लोगों का इन्होंने जासूसी करी है, उसमें से 10 फोन तो फोरेंसिक लैब से टेस्ट होकर आए हैं। 10 फोरेंसिक लैब से टेस्ट हो क्या है, उनके बारे में क्या कहना है? और अंजना जी एक बात याद रखिए, ये मोटा जासूसी का मामला नहीं है। जो पेगासस सॉफ्टवेयर है ना, वो आपका कैमरा, आपका माइक, आपकी सारी डिजिटल फुटप्रिंट, फोटो, वीडियो, हर चीज पर कब्जा कर लेता है। सोचिए जिन महिला पत्रकारों के साथ ये हुआ है, उनकी किस तरह का हुआ है, उनकी मैं ये जरूर कहूंगी। और मैं एक बात और कहना चाहती हूँ अंजना जी एक मिनट, मैं एक बात और क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। सरकार के घटक दलों ने भी जांच की मांग की है। नीतीश कुमार जी ने भी अपने स्टेटमेंट में कहा है कि सरकार को जांच करनी चाहिए। गौरव जी को बोल दीजिए, शो में बोल दीजिए कि जांच कराएं जल्दी। क्यों लटकाए हुए मामला? सकते हैं, सरकार जांच से इनकार कर रही है, देश की संसद की वजह से। ये नीतीश कुमार जी का स्टेटमेंट है। अजय जी देखिए अंजना जी, पिछले 7 दिन से हम और आप सब लोग डिबेट कर रहे हैं इस पे। जब से पार्लियामेंट शुरू हुआ, उसके एक दिन पहले से ही हंगामा शुरू हुआ। उसका नतीजा ये फलसफर ये हुआ कि ना एक सप्ताह से पार्लियामेंट चल रही है, ना ही जांच हो रही है। जहां तक रही नीतीश जी की बात, नीतीश जी ने बड़े क्लियरली शब्दों में कहा कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल गलत में भी होता है, सही में भी होता है। अगर कोई गलत है तो निश्चित तौर पे इसकी भर्त्सना होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन सवाल तो यही उठता है, कोई गलत है या नहीं। तो भाटिया जी तो मना कर रहे हैं कि जांच ही नहीं कराएंगे। जैसे भी गौरव जी ने कहा कि ओनस तो राहुल गांधी पर है कि वो प्रूव करें। बर्डन ऑफ ट्रूथ किस पे है? नहीं जी, एक मिनट, राहुल गांधी पे कोई तो आप एक फैक्ट फिगर्स दीजिएगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल की बात सुन के हम जांच करवा लें। आप बताइए, फॉरबिडन माइंड्स की बात सुन के हम जांच करवा लें। फॉरबिडन स्टोरीज क्या बोलिए? राहुल गांधी की बात, राहुल गांधी जी की, कोई नीतीश जी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं। आप एक एविडेंस दीजिए, जांच नहीं होगी तो ये देश नहीं चलेगा। मैडम, आपके बोलने से नहीं होता है। नीतीश जी ने कहा है ये। एक एविडेंस दीजिए। फ्रांस ने जांच करवाई है, इजराइल ने जांच करवाई है, पेगासस उनका उन्हीं का सॉफ्टवेयर बोल रहे हैं। अभी तो फोरेंसिक लैब से होकर आए हैं, और कौन सी एविडेंस चाहिए? हमें बोलो। दर्द आपको हो रहा है, और कौन सी? बोल मैं रहा हूँ, दर्द आपको हो रहा है। बोल मैं हो रहा हूँ, दर्द इनको हो रहा है। गजब यार, नीतीश जी के खिलाफ जाके बोल रहे हैं। गजब की भक्ति है नीतीश जी के खिलाफ। गजब आपको मेरी चिंता है। अरे धन्यवाद। नीतीश जी के खिलाफ जाके, अरे गजब आप बोली हैं। नीतीश जी के खिलाफ बोल रही हैं आप। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे कांग्रेस की बगिया के फूल। अरे अपने नेता के प्रति तो थोड़ी श्रद्धा रखिए। एक सेकंड प्लीज, भदौरिया जी बोलिए। हमें देखिए, आपने सबसे पहले सवाल पूछा था कि किसकी गर्दन पकड़ी जाए। हाँ। मैं तो कह रहा हूँ, पता लगाइए कि देश के अंदर में जयचंद कौन है जयचंद देश का। जो विदेशी एजेंसी अगर इस तरह का काम हमारे देश के अंदर कर रही है, तो हमारे देश की तो सारे जो विपक्ष भी है, या हमारे देश के संवैधानिक पद पे बैठे हुए लोग हैं, ये हिंदुस्तानी तो हैं। हिंदुस्तान की चीजें बाहर जा रही है तो जयचंद का पता लगाइए। एक बात याद रखिए, जब नैतिकता के आधार पर डरी हुई सरकार होती है ना, वो हमेशा अनैतिकता साबित करने के लिए कि विपक्ष अनैतिक है इसलिए जासूसी कराती है, और नैतिकता का डर उससे सताता है, क्योंकि इसके अंदर नैतिकता खो चुकी होती है। सरकार के अंदर नैतिकता होगी तो कभी जासूसी नहीं कराएगी। नैतिकता नहीं है तभी विपक्ष को भदौरिया जी, नहीं भदौरिया जी, मुझे ये बताइए ना
कि और भी तो कई तरीके हैं। अब सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की बात हो रही है, पीआईएल वहां पर दाखिल किया गया है। एक बार दिखाइए भदौरिया जी को, बस 20 सेकंड के लिए दिखा दीजिए मेरे साथ। किसी बहुत बड़े शायर ने कहा है, उछालेंगे शगुफों को, रचेंगे स्वांग संसद में, सही मुद्दों पर बहस होने नहीं देंगे, इस देश में सुबह होने नहीं देंगे। मेरा सवाल आपसे ये कि वहां पर हो हल्ला करके क्या होगा? एफआईआर दर्ज कराइए, कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाइए। ड्रामा करके कब तक दे? आप बताइए, क्या कोई भी एंटरप्राइज ऐसे चल सकता है जिसकी प्रोडक्टिविटी 10% हो 5 दिन में? चलिए अंजना जी, आपने बहुत तेजी से बात कही, तो तेजी से सुन भी लीजिए कि आप क्या समझती है, विपक्ष सरकार का हिस्सा नहीं होता है क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती है? विपक्ष अगर कोई सवाल उठा रहा है तो सरकार उसका जवाब दे, और जवाब दे मतलब सरकार कह रही है, विपक्ष कह रहा है कि आके संसद में आके गृह मंत्री जवाब दे, और जब वो जिस मोशन को मूव किया जा रहा है उसको एक्सेप्ट करे। क्या सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है? सारी जिम्मेदारी विपक्ष की होगी। सत्ता को जनता ने चुन के दिया है, जनता ने बहुत भाव से, बहुत आदर से और सम्मान से सरकार को चुना था कि सरकार हमारे देश का ख्याल रखेगी, हमारे बेरोजगारों का ख्याल रखेगी, हमारी महिलाओं का ख्याल रखेगी, हमारे यहाँ पे जो महंगाई बढ़ रही है उसको कम करेगी, भाटिया जी लोगों की मौतें उनकी मदद करेगी। ये इस विश्वास के साथ चुना था ना सरकार को। सुप्रिया जी ने कुछ तख्ती पर पकड़ लिए और यहाँ पे अनुराग जी एकदम रनिंग कमेंट्री कर रहे हैं। इसके मतलब हिटलर ने भी यही किया था। जब हिटलर अपनी नैतिकता खो चुका था तो जासूसी कराता था। सवाल ये विपक्ष का है। ठीक है सुप्रिया जी, ठीक है, मन भर बोल लीजिएगा, जब बोलने का मौका नहीं मिले तो तख्ती भी पकड़ लीजिएगा, लेकिन तख्ती पर क्या लिखा है, सच क्या है, इन सब के बीच का फासला आज क्यों इस देश की संसद को परेशान कर रहा है? जासूसी पर संसद जाम है, सभी का आरोप सुना, बीच में तख्ती पकड़कर सुप्रिया श्रीनेत बैठी हुई हैं, दूसरी तरफ अनुराग भदौरिया सवाल पूछ रहे हैं। सरकार नैतिकता के पूरे जो पैमाना होता है उसमें फेल हो रही है। जवाब दीजिए गौरव भाटिया जी, इसके बाद मानव जी फौरन आपके पास आऊंगा। अंजना जी, दिखाई दे रहा है विपक्ष को सत्ता कुछ दिखाई नहीं देता। हाँ, तो पूरा देश तो यही कह रहा है, खानदानी चोर मचाए शोर। और असली जग्गा जासूस कौन है आप बताइए? अपने उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के खिलाफ कौन जासूसी करा रहा था? तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी के ऑफिस में च्युइंगम लगा के कौन जासूसी करा रहा था? पी चिदम्बरम गृह मंत्री। सबके फोन टैपिंग तो कांग्रेस करती है, लेकिन मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट कह दूं कि इन्होंने तो खूब शोर हल्ला मचाया, लेकिन आपको मालूम है मर्यादा चुपचाप लोकतंत्र के मंदिर में दम तोड़ रही है। और वो इसलिए तोड़ रही है कि इनके पास आज चर्चा करने के लिए भी कुछ नहीं है। अगर चर्चा हुई संसद के पटल पर तो ये वैसे ही नग्न लोग हैं, ये लोग और बुरी हालत में होंगे। इनका घिनौना चेहरा सबके सामने आ जाएगा। और अभी समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता है वो कुछ बता रहे थे, तो इनसे भी सवाल पूछेगा। पूरी 17वीं लोकसभा में 2 साल अखिलेश यादव की जो अटेंडेंस है वो 34% है। राष्ट्रीय एवरेज जो है वो 80% है। कितने क्वेश्चन, कितने सवाल पूछे, पूरा कर लिया। ठीक है, अखिलेश यादव जी पे जवाब। अब अंजना जी ये बताइए, जो सवाल ही नहीं पूछता है ऐसा छात्र अंजना जी, दरअसल मैं जवाब दे रहा हूँ। अरे सुप्रिया जी, चेहरे के नीचे थोड़ा कर लीजिएगा तो चेहरा भी दिखेगा और तख्ती भी। अंजना जी, दरअसल में बीजेपी को देश की चिंता नहीं है, बीजेपी को देश की जनता की कोई चिंता नहीं है। बीजेपी को नेता की चिंता हो गई है कि वो कौन पार्लियामेंट में आता है, कौन नहीं आता है। अरे सर, आपको सरकार ने इसलिए नहीं बनाया था कि कौन पार्लियामेंट आता है, कौन नहीं आता। आपको इसलिए बनाया था कि उत्तर प्रदेश या देश के अंदर में लोगों का भला करेंगे, लोग यहाँ भूखे नहीं रहेंगे, लोग में संपन्नता आएगी, हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी होगी, किसान धरने पर नहीं बैठेगा, किसान भूखा नहीं मरेगा, अन्नदाता के ऊपर लाठियां नहीं बरसाई जाएंगी, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। ठीक है, मानव जायसवाल जी, ममता बनर्जी दिल्ली आई थी, लेकिन कहा जा रहा है कि उनकी जो अब दिल्ली को लेकर महत्वाकांक्षाएं हैं उसकी वजह से आई हैं। उन्होंने जांच के आदेश तो अपने राज्य में दे ही दिए हैं, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग कर रही हैं। जो पूरे संसद के इस हो हल्ले के जरिए नहीं हो पा रहा है, वो कैसे आश्वस्त हुई है कि पीएम से बातचीत के बाद हो जाएगा? मैडम, पहले तो मैं सभी को नमस्कार करता हूं और आपके माध्यम से पूरे देश को भी। और जहां तक आपने बोला दीदी महत्वाकांक्षा, क्या बोल रही है मैडम आप? महत्वाकांक्षी वो लोग होते हैं जिनका अपना कोई स्वार्थ होता है। दीदी सेवा भाव से आई है दिल्ली
और अगर दिल्ली की कल जाके दिल्ली में वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो वो सिर्फ एक ही मंत्र है उनका, शिक्षा, स्वास्थ्य और बेटी की सुरक्षा, जो कि बीजेपी के पास नहीं है। बहुत अच्छी बात है जो गौरव भाई साहब। तब उद्धव ठाकरे जी और शरद पवार जी का क्या होगा? उद्धव ठाकरे जी ने के बारे में संजय राउत जी ने आज ही कहा है देश संभालने के लिए तैयार है। शरद पवार जी का क्या होगा? इतने सारे उद्धव ठाकरे जी भी बड़े परिपक्व नेता है, जो सही समय आएगा सही चेहरा आपको दिख जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो डेटा की बात आप करते हैं मैडम, अभी जो गौरव भाई साहब कभी 64%, कभी 10%, वो सब जो दिखा रहे हैं, इनके पास डेटा तो है कि कौन अटेंडेंस दे रहा है, लेकिन जो ऑक्सीजन की किल्लत से लोग हमारे मारे गए उनके डेटा इनके पास नहीं है, प्रवासी मजदूर मारे गए उनके डेटा इनके पास नहीं है। आपने टैक्स पेयर की बात करी कि टैक्स पेयर का खर्चा खराब हो रहा है, मैंने इतने नुकसान हो रहा है टैक्स पेयर को। टैक्स पेयर के पैसे की चिंता आपको है और बीजेपी को है, क्या टैक्स पेयर की चिंता है? इतने लोग जो मारे गए, इतने जो किसान जो मारे गए, उसकी चिंता आपको है? क्या बीजेपी को है? मैं पूछना चाहता हूँ, 8 महीने से हमारे किसान वहां पे बॉर्डर में खड़े हैं। कौन से बॉर्डर? दिल्ली में बनाए हुए बॉर्डर में। कौन सा ऐसा विश्व में कौन सा ऐसा देश है मैडम जहां पे एक प्रांत के इर्द गिर्द बॉर्डर बनाया जाता है कि उनके किसान नहीं आ पाए? शर्म आती है, दुख होता है, क्योंकि इनके पास डेटा है कि किसके अटेंडेंस नहीं है, कि किसके अटेंडेंस है। लेकिन जो शवों का अंबार लगा था गंगा में, जो लाशों का अंबार लगा था गुजरात में, 5-5 लाशें जलाई जा रही थी, उनका डेटा इनके पास नहीं है। और शर्म आनी चाहिए इनको, जो बोलते हैं कि भाई। ठीक है गौरव जी जवाब दीजिए, गौरव भाटिया जी जवाब दीजिए। गान अच्छा एक बार सुप्रिया जी भी बोल ले, फिर एक साथ जवाब दीजिएगा, एक साथ जवाब दीजिएगा। ये मत करिए, मैं उत्तर देना सुप्रिया जी एक साथ हमसे सवाल है, उनसे सवाल नहीं है अंजना। एक साथ लोकसभा में सुप्रिया जी सवाल नहीं है, सवाल हमसे। जी जायसवाल मैं उत्तर देने। राज्यसभा में 26% लोग हैं, 26% अटेंडेंस है। अटेंडेंस नहीं है बाबा, प्रोडक्टिविटी बोले तो अटेंडेंस नहीं, प्रोडक्टिविटी की बात करें मैडम। स्लिप ऑफ टंग है, अब आपको देख के स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, क्या करें बताइए मैडम? चलिए मैं उत्तर दे दूं। तो क्या करें? स्लिप ऑफ टंग पर तो यहाँ क्या से क्या हो जाता है, अर्थ का अनर्थ। ठीक है रुकिए दादा रुकिए। हाँ सुप्रिया जी जल्दी से अपना जो, फिर गौरव भाटिया। अंजना जी सदन हर व्यक्ति चलना देखना चाहता है, लेकिन सदन चलाने की जिम्मेदारी चुनी हुई सरकार को होती है। कब तक 7 साल बाद सरकार में रहने पर वही विपक्ष की मानसिकता रखिएगा? आप सरकार में हैं साहब, याद दिला दिया जाए, सरकार में हैं आप, 7 साल से सरकार में, फिर पीछे की उंगली यहाँ की उंगली। सदन में आप खड़े होकर सदन को बताते हैं ऑक्सीजन की कमी से एक मौत ही नहीं हुई, एक भी मौत नहीं हुई सदन में। आप कहते हैं बिना ऑक्सीजन की कमी से, कौन आपकी बातों को मानेगा? अगर सच से डरते नहीं है तो आइए सदन में, अडजर्नमेंट मोशन स्वीकार करिए और करिए बहस। क्यों नहीं बहस करते हैं आप लोग? बहस से क्यों भागते हैं? सच को आज सबसे परे हैं, संसद नहीं चल रही है तो इसमें नेहरू जी की वजह से बोल देने से नहीं होगा। आज का वर्तमान है, आप सरकार हैं और परिस्थितियों को आप ही को संभालना पड़ेगा। इनको जवाब नहीं वो बोल रहे थे, अच्छी बात बोल रहे हैं। सब एक साथ बोलते हैं अंजना जी, आपने ये देखा है? 3 है फिर भी कम है, जवाब 3 है फिर भी कम है। हाँ धन्यवाद। पहले टीएमसी की बात करते हैं। इनका पार्टी का स्लिप ऑफ टंग नहीं होता है अंजना जी, इनका स्लिप माइंड हो रखा है। इनका जो दिमाग है वो घुटनों में आ रखा है। क्यों मैंने कहा, मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप ये बताइए, जब प्रधानमंत्री जी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई तो बॉयकॉट कांग्रेस ने क्यों किया, टीएमसी ने क्यों किया, बताइए मुझे। दूसरी बात, संसद में दरबार नहीं चाहिए, हमको दरबार नहीं चाहिए। देखिए अंजना जी ये गलत बात है, ये वर्सेस क्या होता है, इनसे हमारा क्या मुकाबला? ये तरीका ठीक है मानव जी मानवता दिखाइए प्रभु प्लीज। मिस्टर जायसवाल ऐसा नहीं है कि बाकी लोग लगातार नहीं बोल सकते हैं, सब प्रवक्ता हैं, बड़े हुनर, उनको ये हुनर आता है, लगातार बोल सकते हैं। छोड़ दो ना, 45 मिनट सब बोलेंगे, लेकिन ऐसे बहस नहीं होती है। ठीक है प्लीज मिस्टर भाटिया। बढ़िया, ठीक, थैंक यू। तो टीएमसी की बात का उत्तर एक लाइन में और दे दूं। आप बताइए, ये क्या मर्यादित था कि आईटी मंत्री के हाथ से इनके सांसद ने कागज छीना और फाड़ दिया? मैं उत्तर देना चाहूंगा। लोकतंत्र की, एक मिनट, लोकतंत्र की एक मर्यादा होती है, संसद की एक मर्यादा होती है, उसको तार तार किया। अब मैं आता हूं कांग्रेस पे। कांग्रेस पार्टी, पहले ये बताओ कि
आप तो कहते थे कि सुप्रीम कोर्ट जो है नरेंद्र मोदी जी चला रहे हैं, आज आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जज जांच करेंगे। ये देखिए अंजना जी, एक बड़े प्रतिष्ठित चैनल की एक न्यूज है, मैं पढ़ देता हूं। देश की कोर्ट नरेंद्र मोदी चला रहे हैं राहुल गांधी। जब कोर्ट नरेंद्र मोदी चला रहे हैं तो जांच सर्वोच्च न्यायालय से करवा के क्या होगा। दूसरी बात, ये वो प्रूफ गैंग है अंजना जी। बालाकोट स्ट्राइक, हमें प्रूफ दो, प्रूफ दो, प्रूफ दो। सर्जिकल स्ट्राइक, हमें प्रूफ दो, प्रूफ दो। आज हमने कह दिया अरे प्रूफ तो दो, तो बिल बिला गए, अपने बिल में घुस गए। अरे सुप्रिया जी ने एक और प्लाकार्ड उठा लिया है। नहीं, मेरे प्रश्न का उत्तर दे दे। ये देखिए, राहुल गांधी संसद में बहस मन की बात नहीं। जो नरेंद्र मोदी जी बात करते हैं ना, वो जनता की बात है, और जो राहुल गांधी करते हैं वो इटली की बात है। मैंने एक सवाल पूछा, 2 सवाल पूछे। सोनिया गांधी की अटेंडेंस 0 क्यों है, और राहुल गांधी कहते हैं देश की न्यायालय को मोदी जी चलाते हैं, तो उसी न्यायालय से जांच करा के क्या मिलेगा। ये 2 प्रश्न ठीक है, इसका जवाब दीजिए। जब सुप्रीम कोर्ट तक पर आप लोग सवाल उठाते हैं तो उसी न्यायालय, विश्वास कैसे रहेगा? न्यायालय के। हाँ, अजय जी को दिखाइएगा इनके साथ। अंजुना जी, दिक्कत की बात क्या है कि ये मूल प्रश्न से भागते हैं। मूल प्रश्न क्या है? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ जिस महिला ने यौन शोषण का आरोप लगाया था, उसके 11 नंबर की तफ्तीश हो रही थी। ये कहाँ का न्याय है? ये कौन सा लोकतंत्र है? ये कौन सा प्रजातंत्र है? ये क्या चाहते हैं करना? आप चुनी हुई सरकार और सब लोग इस पर जांच करा लें। आप झुंझुना पकड़ने के लिए आए थे क्या सरकार में? क्या करने आए थे आप सरकार में? खड़े सदन में झूठ बोलने आए थे आप? क्या करने आए थे आप सरकार में? बताइए इस बात का, किस वजह से आपको मेजोरिटी मिली थी कि आप विभाजन करिए? आप 2 राज्यों में, असम और मिजोरम में गोलीबारी हो रही है, आपके मुंह से शब्द नहीं फूट। यही फ्रेम रखिएगा, यही फ्रेम रखिएगा। अजय आलोक जी, अगर आपके हाथ में कोई तख्ती होती तो उस पर, एक सेकंड, अगर आपके हाथ में तख्ती होती तो उस पर लिखा होता नीतीश जी जांच चाहते हैं लेकिन मैं चुप रहूंगा, मैं गठबंधन हित में चुप रहूंगा। झुंझुना पकड़े हुए हैं क्या? अजय आलोक जी, सोनिया गांधी की 0 क्यों है बताई नहीं आप। अजय आलोक जी, अंजना जी, मैंने आपके डिबेट, पहले डिबेट में, बोलिए, मैंने आपके पहले डिबेट में ये बोला था कि अगर इस तरह की कोई भी जासूसी है तो ये बहुत गलत है और इसकी बिल्कुल जांच होनी चाहिए। अगर केंद्र को कुछ भी लगता है इसमें गलत हुआ है तो जांच हो, इसमें कोई, लेकिन उस पर कोई मतलब नहीं है, एक एविडेंस किसी को देना नहीं है। और आज आपके डिबेट में आप ये देख लीजिए कि यहाँ प्रतिस्पर्धा चली हुई है कि संसद को कौन ब्लॉक कर सकता है। कांग्रेस पार्टी ब्लॉक कर सकती है कि टीएमसी ब्लॉक कर सकती है कि समाजवादी पार्टी ब्लॉक कर सकती है। और आज तीनों इस डिबेट में अपने अपने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवारों की घोषणा कर चुके हैं आपके सामने। गोलीबारी हो रही है, 6 पुलिस लड़ाई मारे जा चुके हैं, कुछ पे लड़ाई जो है सदन में आकर एक बयान आकर लड़ाई जो है बहुत अच्छी जा रही है। बने हुए हैं आप, आइए यहाँ पर जवाब दीजिए। असम और मिजोरम में गोलीबारी हो रही है, दोनों भाजपा शासित हैं। इन लोगों को सदन में आने, प्रश्नों का उत्तर दे। इस बहस का अंत करना पड़ेगा। कांग्रेस और बीजेपी के प्रवक्ता को दिखा दीजिए बस एक बार मेरे साथ, उसी के साथ अंत करेंगे। करमचंद वाली सियासत पर संग्राम की ये तस्वीर जरूर देखते जाइएगा। तख्ती पॉलिटिक्स के जरिए अब एक दूसरे पर आक्रमण हो रहा है, लेकिन सवाल यही है कि इस जासूसी कांड में देश की संसद है। असम और मिजोरम में गोलीबारी हो रही है। धन्यवाद सुप्रिया जी, कल फिर मिलेंगे। करमचंद वाली सियासत पर संग्राम है। जी हां, पेगासस जासूसी कांड पर संसद जाम है। इसी पर आप देख रहे थे हल्ला, देखते रहिए।